रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सिर्फ 24 घंटे का ये दौरा छोटा जरूर है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। भारत और रूस की दोस्ती पर दुनिया का कोई दबाव काम नहीं करता। इस बीच रूस की संसद ने मंगलवार को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते का नाम है रेलूस, RELUS, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका मतलब है अब भारत और रूस एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सुविधाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, मानवीय मदद और प्राकृतिक आपदा में राहत कार्यों के लिए मिलेंगी। खासतौर पर आर्कटिक जैसे मुश्किल इलाकों में दोनों देशों के लिए काम आसान हो जाएगा। ये समझौता फरवरी 2025 में ही साइन हो गया था। भारत की तरफ से रूस में हमारे राजदूत विनय कुमार और रूस की तरफ से तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने हस्ताक्षर किए थे। अब रूस की संसद ने इसे पूरी तरह मंजूर कर लिया है। स्पीकर ने कहा कि यह समझौता भारत रूस की खास और गहरी रणनीतिक साझेदारी का सबूत है। इससे युद्धपोत एक दूसरे के बंदरगाहों पर रुक सकेंगे, लड़ाकू विमान एक दूसरे के हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकेंगे और दोनों देशों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिलेगा। रेलूस जैसे लॉजिस्टिक्स समझौते दुनिया के कई बड़े देश करते हैं। अमेरिका के साथ भारत का LEMOA समझौता है। फ्रांस के साथ भी ऐसा समझौता है। इससे सैन्य सहयोग तेज और सस्ता होता है। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय अधिकारी कह रहे हैं कि यह समझौता बहुत स्वाभाविक कदम है। हमारे पास अमेरिका के साथ भी ऐसा ही समझौता 2012 से है। अब रूस के साथ भी हो गया है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी सेना की ताकत और बढ़ेगी। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वां भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन होगा। बैठक में क्या मुद्दे रहेंगे, सबसे पहले वो जान लीजिए। भारत को रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 मिलने की संभावना है और S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर काम हो सकता है। कुशल भारतीय मजदूरों को रूस भेजने का नया समझौता भी हो सकता है। इसके अलावा क्या बात हो सकती है, सबसे बड़ा मुद्दा जो रक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है वो है Su-57 लड़ाकू विमान। भारत को को प्रोडक्शन या खरीद का ऑफर दिया गया है। रूस की ओर से बात आगे बढ़ सकती है इस पर। इसके अलावा जो S-400 है उसकी जो बाकी 2 रेजिमेंट है उनकी डिलीवरी 2026 से 27 तक पूरी होने का प्लान है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस में बनाने की फैक्ट्री का अपडेट भी इसमें शामिल है। अच्छा, सबसे खास बात इस दौरे की ये है कि पुतिन और मोदी मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसमें लिखा जाएगा कि भारत और रूस की दोस्ती स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये आने वाले 10 सालों तक और मजबूत होगी। और क्या बड़े ऐलान होंगे, इसके अपडेट्स हम आपके पास लाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।